प्रयागराज में मौनी अमावस्या के अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के बीच उत्पन्न विवाद के सुलझने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम मीडिया माध्यमों में मेला प्राधिकरण की ओर से अपनी सफाई दी जा रही है, लेकिन शंकराचार्य जी स्वयं अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। मेला प्राधिकरण द्वारा अब तक शंकराचार्य जी को 2 बार नोटिस भेजे जा चुके हैं, जिनका प्रत्युत्तर शंकराचार्य जी की टीम की ओर से विधिवत दिया गया है। इसके बावजूद दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का स्पष्ट कहना है कि भले ही मौन अमावस्या बीत चुकी हो, लेकिन उनके लिए ये विषय अभी समाप्त नहीं हुआ है। उनका मानना है कि यदि मेला प्राधिकरण अपनी गलती स्वीकार करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक संगम स्नान के लिए आमंत्रित करता है तो किसी प्रकार की नाराजगी नहीं रहेगी। वहीं दूसरी ओर मेला प्राधिकरण अब शंकराचार्य जी को मनाने को तैयार नहीं दिख रहा और पूरे मामले में न्यायालय का हवाला दे रहा है। ऐसे में ये विवाद अब प्रशासनिक स्तर से आगे बढ़कर कानूनी दिशा की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम हैं, जिससे ये विवाद और गहराने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जनमानस के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का आशीर्वाद सदैव कल्याणकारी बना रहे। विधान केसरी प्रयागराज से संवाददाता विनोद कुमार शर्मा की खास रिपोर्ट। उनकी जगह पर हम आए हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे पक्ष में वही आदेश आएगा। और तीसरी बात यह है कि मुकदमा 3 साल से लंबित है, क्यों नहीं उसका फैसला कराया जा रहा है, क्यों उसकी बात नहीं कराई जा रही है, जबकि भारत सरकार का अगर दूसरे पक्ष को लग रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं है तो उनको जाकर कोर्ट में ज्यादा तेजी दिखानी चाहिए कि जो पद जिस पद को सुशोभित करने वाला एक शंकराचार्य होना चाहिए, अगर आप वो नहीं मानते हैं कि आप हैं तो उनको ज्यादा तेजी दिखानी चाहिए। ये बात इसलिए हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर उनको दिक्कत थी वो जाते। अच्छा, उन्होंने जो उनका वकील है ना, भारत सरकार का सॉलिसिटर जनरल, वो उनका वकील है। इसका मतलब भारत सरकार लड़ रही है उनकी तरफ से। वो तो चाहती तो मेंशन करके सुनवाई तो करा ही लेती। मुझे लगता है इस पत्र को आप पहचानते होंगे, सुनवाई तो करा ही लेती। लेकिन उससे पहले आप एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी, अब पूछिए। पहले हो नहीं गया था, पहले हो गया था और उसके प्रमाण एफिडेविट के साथ कोर्ट में जमा कर दिए गए थे, कोर्ट के संज्ञान में। वही सवाल कर दोगे तो दिक्कत होगी। आपने पहले कहा कि सभी शंकराचार्य यहाँ आते हैं। पिछले वर्ष यहाँ पर महाकुंभ आयोजित हुआ, बहुत बड़ा आयोजन। यहाँ पर जो बाकी के शंकराचार्य हैं उनके साथ ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य के रूप में किसने स्नान किया था बताइए? हमने किया था 2015 में हम शंकराचार्य के पद पर नहीं थे, हम शंकराचार्य जी के प्रतिनिधि थे। अपने गुरु जी, हमारे गुरु जी शंकराचार्य थे। हम धर्म का कार्य हर समय करते रहते हैं। दर्शन कर रहे हैं। चल रहा है मल्टी सेटअप चल रहा है, खत्म हो जाए तो नहीं हुआ है। सुन लीजिए, जवाब देना नहीं हुआ है। किसी पर वहीं पर चल करके मौका मुआयना करो। चलिए, एक बार मौका मिलेगा तो हम लोग चलेंगे। सर, आप भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? अभिषेक ऑडियो आ रहा है? लगता है ये सनातन हिंदू धर्म का महाराज जी गौरव है और इस माघ मेले की बहुत सारी परंपराएं पहले से चली आ रही है महाराज जी। लेकिन जो ये आज ये सब घटनाएं इस तरीके से घटित हो रही हैं महाराज, जिससे सनातन हिंदू धर्म की चाहे जिस भी मामले में हो, चाहे आपका भी पूरा उद्देश्य है कि अपना सनातन हिंदू धर्म आगे बढ़े और भी जो लोग सबका यही उद्देश्य है। यहाँ जो पूरी गलती जो ये हुई है कुछ अधिकारियों की गलती से हुई है। जिस दिन आप स्नान करने जा रहे थे उन लोगों ने सवाल महाराज जी सिर्फ आपसे यही है कि जो कुछ ये सब हो रहा है, जो
कुछ है, जितना सब आगे होगा उसमें सनातन धर्म की जो हानि हो रही है महाराज जी, उसकी भरपाई कैसे हो? धर्म की कोई हानि नहीं हो रही है। सनातन धर्म में मर्यादा ही सबसे बड़ी चीज है। अगर मर्यादा ही टूट गई तो सब कुछ टूट जाएगा। जो बांध है, बांध टूट गया तो कोई पानी नहीं रुकेगा। इसलिए बांध को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। तो सनातन धर्म में मर्यादा ही बांध है और बाकी सारा धर्म पानी है। महाराज जी ये बांध नहीं टूटना चाहिए, मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। सरकारी अधिकारी, आपको लग रहा है कि महाराज जी ने मर्यादा सरकारी अधिकारियों को सवाल नहीं दिया जाना चाहिए कि वो सनातन की हानि हो रही है, वो क्यों है? ये सनातन की हानि का मतलब महाराज इसमें ये होता है, जैसे जब मुस्लिम स्नान करने जाने का आपका प्रकरण था, आप ये बात की पिछली बार मौनी महोत्सव पर यहाँ इतना बड़ा हादसा भी हो चुका था, ये आ चुका है। आपके हम चरणों में हम लोग आपके सामने बोलने लायक नहीं है। लेकिन महाराज जी अगर प्रशासन बुद्धिमत्ता अगर कोई भी बात ऐसी हो जाती है निश्चित संजीव जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपको लग रहा है कि महाराज जी ने कहीं मर्यादा तोड़ी है? आपको लग रहा है कि महाराज जी की, तो सवाल सीधे पूछिए, उसका जवाब देने के लिए बैठे। मर्यादा जो कुछ अधिकारियों ने भी तोड़ा है, लेकिन महाराज जी को भी कुछ बड़ा दिन दिखाते हुए उसमें आप कुछ महाराज को ध्यान देना था। यहाँ पर जो लोग भी कह रहे हैं सब बोल रहे हैं, कभी भी आपका इतिहास हम उसके बारे में बड़ा निकालेंगे। जहाँ भी ऐसा मौका आया है मर्यादा का, वहाँ पर कभी भी समझौता नहीं किया गया। मर्यादा से समझौता जिस दिन करेंगे उसी दिन से गलत परंपराएं बन जाएंगी और हमारे हाथ से सब कुछ ठीक है। इसलिए हमने मर्यादा से समझौता न करके एक सनातन धर्म की रक्षा का बड़ा कार्य। महाराज जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं आऊंगा वापस आप लोगों के पास आऊंगा। महाराज जी मेरे पास ये 2020 का पत्र है और मैं चाहता हूँ कि इस पत्र को, आप मुझे लगता है कि इस पत्र को जानते होंगे, आपने शायद इस पत्र को देखा। पहले मैं चाहता हूँ कि आप वेरीफाई करें कि क्या ये जो प्रेस नोट है ये बैंडविड्थ है। इस प्रेस नोट में एक बात बहुत क्लियरली नीचे लिखी हुई है, एक लाइन में, मैं आखिरी लाइन पढ़ रहा हूँ। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हमारे द्वारा अभी तक द्वारका शारदा पीठ दोनों पीठों पर किसी को अधिकृत रूप से उत्तराधिकारी एवं शंकराचार्य घोषित नहीं किया गया है। नीचे दस्तखत है स्वामी स्वरूपानंद सर, हमारे गुरु जी का। इसमें क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं वो बताइए। हम कह रहे हैं क्या हमने पत्र भी स्वीकार किया है, लाइनें भी स्वीकार वो किया। लिख रहे हैं कि ना आप उनके उत्तराधिकारी है ना उन्होंने शंकराचार्य। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने जो कहा है उसको समझिए। उन्होंने कहा है हमने घोषित नहीं किया है। आप बताओ। इसका मतलब हमने मनोनीत भी नहीं किया है, हमने तैयार भी नहीं किया है, ये नहीं है। उन्होंने लिखा है, साफ लिखा है, पढ़ लीजिए, घोषित। हमने घोषित नहीं किया है, बिल्कुल सही है, घोषित नहीं किया। एक सेकंड, उन्होंने कहा कि हमने घोषित नहीं किया। 2017 में महाराज जी का जो अधिकार का वसीयत घोषित नहीं थी, नाम घोषित नहीं थे। वसीयत जो है वो छुपी हुई है। वसीयत 17 में हुई है, 1 फरवरी 17 को हुई है, लेकिन वो उद्घोषित नहीं है। वही तो कह रहे हैं महाराज जी कि अभी तक हमने घोषित नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमने मनोनीत भी नहीं किया, हमने कोई व्यवस्था भी नहीं बनाई है। ये कहाँ लिख रहा है? वो कह रहे हैं घोषित नहीं किया है, बिल्कुल सही है, घोषित नहीं है। घोषित तो 12 सितंबर को हुआ, उसके पहले कहाँ घोषित था? तो उसके पहले जो भी कहेगा, चाहे गुरु जी कहे चाहे चेला जी कहे, यही कहेंगे कि घोषित नहीं है। तो सही है, सही है। 11 सितंबर को भाई उसके पहले का ये है कि कह रहे हैं कि घोषित नहीं किया है। तो सही है, घोषित नहीं किया तो वैसे क्या गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, हम इस पर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं बेचारा। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब खंडन तो नहीं है ना। लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि आपके गुरु जी ने कहा कि नहीं ये हमारे उत्तराधिकारी होंगे या हमारे हमारे नाम लेकर के पूछा गया है गुरु जी से। ये आपकी नहीं, आप बोलिए तो मैं बड़े स्क्रीन पर इसको नहीं, सवाल ये है, आप खुद बड़े स्क्रीन पर दिखाइए, छपवा के लगवा दीजिए। लेकिन उसमें लिखा है कि हमने अभी तक घोषणा नहीं की है, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि घोषणा नहीं की थी उन्होंने। इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है, ये इसका परिदृश्य आपको हम बताना चाहेंगे कि गुरुजी ने हमको बुलाया जब कोरोना बीत रहा था। उन्होंने कहा तुम हमारे पास आओ, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि तुम इसी समय ज्योतिर्मठ जाओ और जा करके सब वहाँ पर संभालो। हमने कहा ठीक है, हम संभालते हैं। तो हम ज्योतिर्मठ गए, जा करके हमने चार्ज लिया, सब संभाला। वहाँ पर पत्रकार हमारे पास आए। इसको के बाद गया? नहीं, इससे पहले ये पहले की बात है, ये विवाद के बाद, ये पहले की बात है। तो हम वहाँ गए,
हमने जाकर के चार्ज किया। हमारे गुरुभाई लोग ही देखते थे, हम लोग सब मिल करके देखते थे, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, तुम स्वयं अपने हाथ में चार्ज करो। पहले हम निर्देश करते थे, अपने गुरुभाई, हमारे छोटे गुरुभाई हैं, उनको हम निर्देश करते थे। उन्होंने कहा नहीं, तुमको अपने हाथ में सब चार्ज लो। तो हमने जाके सब चार्ज ले लिया। चार्ज लेने के बाद वहाँ पर पत्रकार लोग आए, उन्होंने कहा कि आप चार्ज ले रहे हैं, क्या आपको शंकराचार्य बना दिया गया? हमने कहा नहीं, बोल दिन हमने बुला करके कहा कि जाके अपने हाथ में चार्ज लो, तो चार्ज ले रहे हैं शंकराचार्य बनाने के पहले